आजकल की भक्ति भावना और पूजा पाठ लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से चुनने लगे हैं। आजकल लोग जिस चीज में कंफर्टेबल होते हैं आज वैसी भक्ति और पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको लगता है लोग पुराने जैसे आज भी पूजा पाठ करते हैं और भगवान की भक्ति में खो जाते हैं? क्या वो दिन दिन भर भगवान का जाप करते हैं? क्या आपको लगता है कि पुराने समय जैसे आज भी भक्ति लोगों के मन में रह गई है, कि ये सब सिर्फ अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपनी भक्ति करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं? या सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए ये भक्ति करते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आजकल के व्रत। क्या आपको लगता है आजकल के व्रत में कोई भक्ति भावना जैसी चीज रह गई है? क्या लोग व्रत आज दिल से करते हैं, भक्ति से करते हैं, पूरे मन से व्रत करते हैं? आज हम इसी बातों में चर्चा करेंगे गहन तरीके से। नमस्कार, मैं हूं राहुल राव और आप देख रहे हैं राहुल राव ऑफिशियल। पुराने समय की भक्ति। पुराने समय साधु संत महात्मा जंगल में सालों साल घूमा करते थे। सालों साल वो तप किया करते थे, भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उनको भूख प्यास, सोना, उठना, जगना, किसी भी चीज का मोह नहीं होता था। कुछ भी चीज के लिए उनके पास समय नहीं होता था। लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए और इतनी ताकत, एनर्जी उनके अंदर हो कि वो भगवान की भक्ति लंबे समय तक कर पाए, उसलिए वो वहां से पेड़ों से जंगल में फल फ्रूट तोड़ के खाते थे ताकि वो जीवित रहें और उनको शक्ति मिले कि भगवान की भक्ति कर पाए। उसके बाद एक दौर आया जब लोग उपवास रखते थे, व्रत रखते थे, तो दिन दिन भर माला का जाप करते रहे, भगवान का जाप करते थे, माला लेके भगवान को याद किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। लेकिन खाने के बारे में या क्या हम खाएं ये चीज का उनको सुध नहीं होता था, क्योंकि भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते थे वो कि उनको खाने पीने का कोई सुध नहीं हुआ करता था। यही असली भक्ति और व्रत है। वहीं आप नजर डालें आज के युग में, जो आज मॉडर्न व्रत मैं कहूं चल रहा है। आज का मॉडर्न युग इस तरह हो गया है कि आज लोग अपने कंफर्टेबल के हिसाब से व्रत रखना चाहते हैं। जो मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार या कोई स्पेसिफिक डे चुनते हैं या नवरात्रि में व्रत रखते हैं, उसके एक दिन पहले वो व्रत का शॉपिंग करते हैं, जहां पे उनको एक से एक मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं पैकेज फूड, बेस्ट फॉर व्रत के लिए सुटेबल। आजकल हर चीज आता है, चिप्स आता है, वो भी व्रत के लिए सुटेबल। बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में, साबूदाना आता है जो व्रत में खा सकते हैं। तो ये कंफर्टेबल वाला व्रत हुआ कि नहीं हुआ? कल व्रत रखना है लेकिन अपना पेट भी भरना है, उसके लिए वो शॉपिंग करते हैं पैकेज्ड आइटम लेके। और आपको पता होगा कि जो हम नॉर्मली जो खाना खाते हैं उससे ज्यादा टेस्टी होते हैं ये व्रत वाले खाने, उससे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और लोगों के लिए तो इतना कंफर्टेबल हो गया व्रत रखना कि वो आराम से व्रत रख सकते हैं, ये चिप्स वगैरह खा के, साबूदाना खा के, और भी कई सारे ऐसे आइटम आते हैं जो वो खा के आराम से व्रत रख सकते हैं। तो इसमें भक्ति कहां गई? इसमें भक्ति कहां गई जो वो भगवान में लीन हो पाए? सुबह उठते हैं, उठते ही साथ वो दूध पी लेते हैं, उसके बाद दोपहर में क्योंकि दिन काटना है किसी भी ओटीटी में मूवी लगा के देखने लग जाते हैं। मूवी लगा के देखते हैं, उसके बाद जैसी शाम होता है चाय पी लेते हैं, चाय के साथ चिप्स खा लेते हैं। फिर रात होता है, रात में वो फिर साबूदाना खा लेते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनती है, साबूदाने की खीर बनती है, साबूदाने का बड़ा बनता है, टमाटर की चटनी के साथ मस्त छोंक लगा के और नमक वमक डाल के बहुत टेस्टी बना के खा लेते हैं। हो गया व्रत। इसमें भगवान की भक्ति कहां हुई? इसमें आप भूखे भी नहीं रहे, तो ये व्रत कहां से? क्या आपको लगता है ऐसे व्रत से भगवान प्रसन्न होते होंगे? अरे आप पुराने लोगों से जरा पूछिए जो भक्ति भावना करते हैं, जो भगवान के भक्ति में लीन थे। आपके घर में दादी दादा या बुजुर्ग कोई होंगे, उनसे पूछिए। भगवान को आपका साफ दिल चाहिए होता है। भगवान को आप दिल से पूछे, भगवान उसमें खुश होते हैं। और अगर आप व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आपको अगर किसी चीज को हासिल करना है, भगवान से कोई मन्नत मांगे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो वो व्रत ऐसा प्योर होना चाहिए कि आप दिन भर भगवान का नाम जप करें। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं दिन भर भगवान का नाम जप करें, भगवान के सिवा और कुछ नहीं सूझना चाहिए आपको, ना भूख ना कुछ।
लोग आपको आके जिद करें कि कुछ तो फल खा लो ताकि शाम तक चल पाओ, रात तक चल पाओ, ताकि चक्कर ना आए। उस जिद में अगर आप खा लिए तो खा लिए। ये होता है व्रत, ना कि आप खुद एक दिन पहले जाके शॉपिंग करके लाएं और घर में बोले कि ये चिप्स तल दो, ये कर दो, वो कर दो, साबूदाने की खिचड़ी बना दो। ये कोई व्रत का मतलब नहीं होता। व्रत का मतलब होता है आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि। जो पहले फल फ्रूट ये सब खाते थे तो शरीर की शुद्धि होती थी। आजकल पैक्ड आइटम खाना, चिप्स खाना, ये सब खाने से कोई शरीर की शुद्धि नहीं होती और बल्कि आपको नुकसान हो रहा है शरीर का। अरे आपको खाना है ये सब खाइए, आपको पसंद है ये सब खाइए, लेकिन उसका नाम व्रत मत दीजिए। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान की भक्ति पेट भर के करिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मन साफ रखिए, कर्म अच्छे रखिए और आप उसमें भी भक्ति कर सकते हैं। ये दिखावा व्रत का ये करना ये सरासर गलत है। भगवान हर तरह की भक्ति से खुश होते हैं, ना कि आप झूठ बोल के व्रत का नाम देके दुनिया को दिखाने के लिए, अपने आप को झूठा दिलासा देने के लिए कि मैं व्रत किया, मैं व्रत करी इतने समय तक, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनता। तो ये सब गलत बात है। आप व्रत कहाँ कर रहे हैं? अगले बार जब आप कभी भी व्रत रखें तो एक बार जरूर रुकिए और सोचिए कि क्या ये मेरा व्रत सही है, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? अरे भगवान साफ मन से प्रसन्न होते हैं। आप उसको अगर खाना खा के भक्ति करें या बिना खाना खाए भक्ति करें, आपका मन साफ होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होना चाहिए, ना कि आप दुनिया को दिखाने के लिए व्रत का नाम लेके और पैकेट आइटम खा रहे हैं और उस दिन फूड फेस्टिवल जैसा मना रहे हैं। ये सब कोई मतलब नहीं है। आप पेट भर के आराम से खाइए, व्रत का नाम मत दीजिए। आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए और अच्छे कर्म करिए, उससे भी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आजकल लोग एक अच्छा डायलॉग निकाले हैं इस चीज में कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। एकदम से ठीक बात है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो आपकी अगर शक्ति नहीं है कि आप भूखे पेट अगर भजन कर सकते हैं तो आप प्लीज भरे पेट भजन करिए, लेकिन उसको व्रत का नाम मत दीजिए। हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? हमारे आने वाली पीढ़ी तो यही सीखेगी ना कि मम्मी पापा चाचा चाची ऐसे व्रत रखते हैं तो व्रत ऐसा ही रखा जाता है। हमारी संस्कृति कहाँ गई? कैसे व्रत रखा जाता है ये कौन सिखाएगा हमारे आने वाली पीढ़ी को? तो प्लीज इसको गलत वे में मत जाने दीजिए। आप सही तरीके से व्रत करिए अगर व्रत करना है तो, अन्यथा व्रत ना करें। ऐसे भी भक्ति करें, ऐसे भी भगवान खुश होते हैं। आप कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन उसको व्रत का नाम ना दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ सकता है और वो गलत वे में ले सकते हैं कि व्रत ऐसे किया जाता है। और उनको सिखाइए कि बेटा व्रत असल में क्या होता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, नहीं सहमत हैं तो भी कमेंट करके बताइए, और नहीं सहमत है तो क्यों नहीं सहमत है ये बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिन जिन तक आप ये बात चाहते हैं कि पहुंचे। बस लास्ट में मेरा यही कहना है कि बेफिजूल का भक्ति अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मत करिए। कल फिर मिलते हैं एक मुद्दे के साथ बेबाक तरीके से। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।